आज भारतीय संविधान में हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और प्रमुख अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान में आज 25 भाग हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान भारत में लागू हुआ था, उस समय संविधान में 22 भाग थे। तो जो प्रमुख भाग हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए वो इस प्रकार हैं। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और इसी भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं, अर्थात 1 से 4 अनुच्छेद जो हैं वो भाग एक में है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि हमारे संविधान में हमारे देश का क्या नाम है और वो किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो हम बताएंगे कि अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। हमारा देश चूंकि राज्यों का संघ है, इसलिए अनुच्छेद 1 में संघ का नाम इंडिया अर्थात भारत है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। भाग 3 में मूल अधिकार, या जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उनका वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है इंग्लिश में, वो भाग 4 में हैं। और भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं। भाग 4 क पहले नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और जब 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में, उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, आज 11 मूल कर्तव्य हैं। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो हमें बताना है मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, और पहले मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और जो महत्वपूर्ण भाग हैं हमारे संविधान के वो हैं, जैसे भाग 9 यानी भाग 9 में पंचायत संबंधी वर्णन है। भाग 9 क यानी भाग 9 क में नगर पालिकाएं जो हमारे देश में हैं उसके बारे में वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन यानी इलेक्शंस जो होते हैं उसकी प्रक्रिया और उसके बारे में सारा चीज़ वर्णन है कि कैसे होगा, क्या नियम है उसके, क्या प्रक्रियाएं हैं, वो भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 17 में राजभाषा, भारत की राजभाषा के बारे में वर्णन है। भाग 20 में संविधान का संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान की संशोधन करने की शक्ति किस में है, तो संसद में है। और अनुच्छेद 368 है। भाग 20 में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, और इसी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और उसकी शक्तियों का वर्णन है। और ये किसके पास है, तो संसद के पास है। संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। ये हमारे प्रमुख भाग हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग प्रमुख अनुसूचियां। जैसा हम लोग जानते हैं कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि जब संविधान के प्रारंभ में, अर्थात जब संविधान लागू हुआ था, तब सिर्फ कितने थे, 8 अनुसूचियां थी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो इसमें प्रमुख अनुसूची कौन कौन सी है, तो प्रमुख अनुसूची है जैसे पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है कि कौन कौन सी भाषा जो है अनुसूचित हैं संविधान के लिए, या संविधान में कौन कौन सी भाषाएं अनुसूचित हैं, उनका वर्णन 8 में है। 10वीं अनुसूची में
राजनीतिक दलों के द्वारा जो दल बदल करने की प्रक्रिया है, उसकी नियोक्ताएं हैं, वो सारा चीज़ का वर्णन, दल बदल से संबंधित कानून वगैरह का वर्णन किसमें है? 10वीं अनुसूची में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 11वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची जो है कि पंचायतों का संगठन, उसकी शक्ति, उसका प्राधिकार, उसका उत्तरदायित्व, ये सारा 11वीं अनुसूची में है। जबकि 12वीं अनुसूची में नगरपालिका का संगठन, उसकी शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछता कि इसमें नगरपालिका का संगठन, शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची में वर्णित है? तो 12वीं अनुसूची में। पंचायतों का संगठन, शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व किस में है? तो आपको बताना होगा 11वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित कानून किस में है? तो 10वीं अनुसूची में है। अब आगे हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 51A कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तब आपको बताना होगा 51A में है। आर्टिकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। जबकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के किस भाग में है? तो आपको बताना होगा भाग 4 क में है। भाग 4 सिर्फ नहीं, भाग 4 क में वर्णित है। तो आइए हम देखते हैं कि जो मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है हमारे संविधान में, वो कितने हैं और किस तरह के हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है और अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो पहले 10 थे, 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया है। तो हम लोग देखते हैं अब कि क्या क्या हमारे मूल कर्तव्य हैं, सभी नागरिकों के क्या मूल कर्तव्य हैं। तो पहला है, जिसको ए भी बोल सकते हैं, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी, जो दूसरा है उसे बी भी कहते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सी अर्थात तीसरा जो मूल कर्तव्य है हमारे संविधान में, वो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें। डी अर्थात चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा अर्थात ई, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। एफ अर्थात 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। आप देख रहे होंगे 6ठे नंबर का जो हमारा मूल कर्तव्य है उसमें सामाजिक संस्कृति है। बहुत लोग इसे सामाजिक पढ़ते हैं, ये सामाजिक नहीं है, सामासिक है। सामासिक मतलब समाज से बना हुआ शब्द है सामासिक, जिसमें समाज का मतलब होता है एक दूसरे में समाहित कर लेने वाला, जोड़ लेने वाला, अपने अंदर समा लेने वाले को हम समास कहते हैं। समास पढ़े होंगे आप हिंदी में, वहीं से ये शब्द आया है। तो सामासिक संस्कृति क्या करती है, किसी को भी अपने में मिला लेती है। और ये संस्कृति आप देखते होंगे कि हम सब जो भारत में रहते हैं वो किस प्रकार यहाँ आकर के भारतीय हो जाते हैं सभी। तो उसी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा वर्षों से, सदियों से चली आ रही है, उसके महत्व को समझने पर जोर दिया जा रहा है और बोलता है उसका परिरक्षण करें, यानी उसकी सुरक्षा करें, उसका हम लोग रक्षा करें अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा। चलिए, तो जी अर्थात 7वां जो होगा, ABCD में आपको इसको गिनती कर लेना है। 7वां जैसे क्या होगा, जी होगा।
तो क्या होगा वो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। बोलता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, जिसमें वन है यानी जंगल है, झील है, नदियां हैं, सारे वन्य जीव हैं, उन सब की हमें रक्षा करने का कर्तव्य दिया गया है। और बोलता है उनकी वृद्धि करें, संवर्धन करें, उनका कुछ ऐसा करें आप जैसे उनका संवर्धन हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जंगली जानवरों को ना मारें, नदियों को साफ रखें, झीलों को साफ रखें, वनों को कटाई ना करें, इस तरह की। और आगे क्या कहता है कि इसी में बोलता है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी जो भी जानवर हैं, जो भी प्राणी हैं, उनके प्रति अपने मन में दया भाव रखें। ये आपका मूल कर्तव्य संविधान बोलता है, ये करना है। 8वां जो है एच होगा, जो वो होगा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी आपके दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता हो, आपकी सोच में मानवता हो, मानववाद हो, और ज्ञान अर्जित करने तथा अपने तथा समाज में सुधार करने की भावना का विकास करते रहना है सभी नागरिकों को। 9वां जो है आई होगा, वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये बहुत अच्छा है। बोलता सार्वजनिक संपत्ति जैसे जो भी सड़कें हैं, रेलवे है, स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, वो सारी चीज़ें आप सार्वजनिक संपत्ति है, सबकी संपत्ति है। बोलता है उसकी सुरक्षा करें। कई बार क्या होता है कि उसको आप देखते होंगे कुछ लोग तोड़ फोड़ करते हैं, उसमें उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सबों को बोलता है सुरक्षित रखिए, एक अच्छा नागरिक बनिए और इन कर्तव्यों का पालन कीजिए और हिंसा से दूर रखिए। हमारा देश हमेशा से अहिंसात्मक रहा है, तो बोलता है इसीलिए हिंसा से दूर रहें। हिंसा समाज के लिए, मानवता के लिए अहितकर है, कभी भी लाभदायक नहीं होता, इसलिए हिंसा से दूर रहना है। 10वां जो कर्तव्य है, जो जे कहलाएगा, वो होगा, वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। कहता कि व्यक्तिगत स्तर पे, यानी अपने आप जो आप में गुण है, और समूह के स्तर पे जो काम हम लोग करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और सतत प्रयास करते रहें। और इससे क्या होगा, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। इसीलिए देश को, अगर हम बढ़ते जाते हैं, सब कोई अपने व्यक्तिगत प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करते करते आगे बढ़ेंगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा और एक नई ऊंचाइयों को हम लोग छुएंगे। ये है 10वां कर्तव्य। 11वां जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, उसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यानी सभी अभिभावकों का, गार्जियनों का, माता पिता का, संरक्षकों का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाएं, अनिवार्य शिक्षा अवश्य दिलाएं। यहाँ भी शामिल है ये अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, वो 3 जगह पे शामिल है। एक तो ये मूल कर्तव्य भी है नागरिकों के, दूसरा मूल अधिकार भी है। अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया है, इसी संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और आपने नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 पढ़ा था, उसमें भी इसको जोड़ा गया है। ठीक है। अब एक विशेष बात बताना चाहता हूं नोट करके कि ये जो, चूंकि संविधान में पहले हमारा मूल कर्तव्य नहीं था, तो बाद में हमारे विद्वानों ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने महसूस किया कि जब मूल अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, तो नागरिकों के मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। और इसलिए संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। और ये जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। भाग 4 क में सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि
मूल कर्तव्य जो संविधान में जोड़े गए वो किस समिति के सिफारिश पे था? तो आपको बताना होगा स्वर्ण सिंह समिति, या फिर बहुत लोग इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी बोलते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे संविधान में इसे जोड़ा गया है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। धन्यवाद। इतना पढ़िए, फिर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा।